कैसे हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप मुझे लगता है आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया दोस्तों, आप भी बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि इंटीग्रेशन कैसे सीखें बिल्कुल आसान तरीके से। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल पहली बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाया जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। 12th क्लास का मैथ दोस्तों। आज चर्चा करने वाले हम इंटीग्रेशन पर, यानी कि इंटीग्रेशन कैसे सीखें बिल्कुल आसान तरीके से, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है सीखने के लिए, पहले आप दोस्ती का आपने हाथ बढ़ाया तो दोस्ती को पक्का कीजिए, एक सब्सक्राइबर और एक लाइक कीजिए दोस्तों। देखो, हम आज चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन पर कि इंटीग्रेशन को 12th क्लास का बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से कैसे सीखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले इंटीग्रेशन सीखने से पहले आप डिफरेंशियल सीखिए, क्योंकि डिफरेंशियल का ही उल्टा, यानी एक तरीके से उल्टा मान लीजिए, डिफरेंशियल का ही उल्टा इंटीग्रेशन है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देखिए। ये साइन एक्स, इसका करना है डिफरेंशियल। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब ये इधर देखिए, ये कॉस एक्स, इसका करना है दोस्तों इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। मैंने क्या बोला कि डिफरेंशियल का ही उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अगर आप इंटीग्रेशन सीखने की ललक रखना चाहते हैं, यानी कि आपके अंदर एक ललक है कि हम इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले डिफरेंशियल सीखना होगा। डिफरेंशियल का ही उल्टा इंटीग्रेशन है। और देखिए सब एग्जांपल ले लिए, कोई भी एग्जांपल हो, ऐसा नहीं हो। क्या होता है इंटीग्रेशन में थोड़ी सी त्रिकोणमिति और थोड़े अलग से फॉर्मूले लग जाते हैं, नहीं तो वो सब कुछ डिफरेंशियल का ही उल्टा होता है। ये देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है दोस्तों, यही होता है। आपने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। आपको इंटीग्रेशन बहुत ही आसान तरीके से सिखाने का वो कर रहा हूँ प्रयास। जब आप भी इंटीग्रेशन सीखोगे, यहाँ लोगोगे यहाँ कि हम सीख गए। और इधर देखो दोस्तों, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है प्लस सी, यही होता है ना दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल कोई भी कैसा भी सवाल ले लीजिए, उल्टा होता है। सिर्फ उसमें त्रिकोणमिति और थोड़े से सूत्र और लग जाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है। बिल्कुल भी टफ नहीं है दोस्तों। अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आप डिफरेंशियल को अपना अच्छा बनाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंशियल पर बार बार। और डिफरेंशियल सीखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे पहुंच जाइए, वहाँ डिफरेंशियल की एक एक बहुत बेसिक से सिखाया है दोस्तों। ठीक है, और डिफरेंशियल सीख जाए उसके बाद, डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रेशन सीखिए दोस्तों। इंटीग्रेशन भी प्ले लिस्ट पर पहुंच जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट है, वहाँ पर भी इंटीग्रेशन बहुत जीरो लेवल से बिल्कुल यहाँ से हो सकता था, वहाँ से सिखाना स्टार्ट किया है दोस्तों। यही इंट्रोडक्शन देने के लिए कैसे सीखें इंटीग्रेशन, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आ जाएंगे आप। जब आप डिफरेंशियल सीख जाएंगे, यहाँ तक आ गए, आप डिफरेंशियल सीख जाएंगे, उसके बाद क्या करना है आपको। डिफरेंशियल सीखने के बाद दोस्तों आपको छोटे छोटे सवाल इंटीग्रेशन के लगाने हैं। पहले सीखना है कैसे होता है, ठीक है, उसको देखिए वीडियो, यानी कि क्लास लीजिए इंटीग्रेशन की। फिर उसको क्लास लेने के बाद सूत्रों को रिवाइज कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि क्लास ली उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठ गई, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको क्या करना है, क्लास लेनी है, उसके बाद सूत्र रिवाइज करनी है, क्योंकि सूत्रों का इंटीग्रेशन में बहुत खेल है। हर सवाल में सूत्र लग जाता है दोस्तों इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन हर सवाल में अपने आप में एक सूत्र मानता है। डिफरेंशियल तो बहुत सिंपल है, उसका भी उल्टा इंटीग्रेशन भी सिंपल है। जिस स्टूडेंट को डिफरेंशियल आता है, या जिस भाई को भी डिफरेंशियल आता है ना, तो वो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर लेगा, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसको पता है डिफरेंशियल का ही उल्टा इंटीग्रेशन है। फिर ठीक है, आपको क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद आपको सूत्र रिवाइज करनी है, सूत्र रिवाइज करने के बाद तब आपको प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल प्रैक्टिस करने के बाद तब आगे बढ़ना है, ऐसे ही धीमे धीमे यही प्रोसेस करनी है आपको। क्या प्रोसेस करनी है, पहले क्लास लो,
कोई भी क्लास लो, कोई भी प्रश्नावली की लो, प्रश्नावली बहुत है, जेड तक है, कोई परेशान मत होइए, बहुत प्रश्नावली है। कोई प्रश्नावली की क्लास लो, ABC, क्लास लेने के बाद सूत्रों को रिवाइज करो, रिवाइज सूत्र करने के बाद तब प्रैक्टिस करो, जो भी हो प्रश्नावली उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप देखना 2-3 दिन करके देखना, ऐसा आपको लगेगा कि हम बहुत आसानी से इंटीग्रेशन सीख रहे हैं दोस्तों हैं। 2-3 दिन करके देखना, ज़्यादा मत करके देखना, 2-3 दिन करके देखना। ऐसा ही पहले क्लास लेना कौन सी प्रश्नावली की, क्लास लेने के बाद आपको क्या करना है, सूत्र रिवाइज करनी है, सूत्र रिवाइज करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको डिफरेंशियल नहीं आता है, क्योंकि क्लास उसी को समझ में आएगी, यानी कि इंटीग्रेशन वही सीख सकता है जिसने डिफरेंशियल सीखा होगा। और कोई भी स्टूडेंट डिफरेंशियल नहीं जानता है और वो सोचे कि मैं इंटीग्रेशन सीख सकता हूँ, तो वो नहीं सीख सकता। मैं उससे साफ साफ कह सकता हूँ वो नहीं सीख सकता, कैसे भी नहीं सीख सकता अगर जिसने डिफरेंशियल नहीं सीखा तो। ये सत्य है, ये सत्य बात है। जिसने डिफरेंशियल नहीं सीखा वो इंटीग्रेशन नहीं सीख सकता। कोई कितना भी फेंके वो एक अलग बात है, लेकिन ये सत्य बात है, ठीक है। तो ऐसे इंट्रोडक्शन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको बहुत बेसिक के साथ ऐसे इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही। अब अगला लेक्चर देखिए हम, अगर बहुत प्लेलिस्ट में देख चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, क्लास बाई क्लास, आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। एक क्लास के बाद अगली क्लास कहाँ है, आपको लगातार जैसे ही प्लेलिस्ट में पहुँचेंगे आपको लगातार जैसे भी कौन सा भी आपको साढ़े आप कोई भी टॉपिक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कोई भी टॉपिक की, हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है दोस्तों, किसी पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।